कहते हैं दुनिया की हर एक मर्द, हर एक शख्सियत के पीछे किसी न किसी उसकी औरत का हाथ होता है, महिला का हाथ होता है किसी की सक्सेस में। पर आजकल जो जिस तरीके की घटनाएं आती हैं तो उसमें हम कहीं न कहीं देख सकते हैं कि महिलाएं जो हैं, औरतें कहीं न कहीं इस तरीके की क्राइम को अंजाम वो देती हैं कि हमारा इस पे से विश्वास हट जाता है कि एक व्यक्ति के पीछे एक महिला का शख्सियत का हाथ हो सकता है। पर एक घटना है जो कि एक महिला अपने ही पति के 6 टुकड़े करके अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह पर फुकवा देती है। इसी सच्ची घटना को आज आपके साथ हम साझा करने वाले हैं। तो नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं हूं सुनील वर्मा। एक यूपी में एक ज़िला पड़ता है बलिया, जहां पर बहादुरपुर एक गांव है। वहां की ये घटना है। ये घटना है 9 मई 2025 की। यहाँ पर एक बहुत ही खुशहाल परिवार होता है। खुशहाल कहेंगे हम कि उस घर में सभी के पास एक नौकरी हो, एक नहीं दो दो जगह मकान हो। फिर इससे ज़्यादा और क्या किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ हो सकती हैं। पर फिर भी जब कहते हैं कि किसी न किसी परिवार में जब एक कहर आता है तो सारा परिवार बर्बाद हो जाता है। एक परिवार होता है, माया देवी होती है जो कि महिला होती है, उसका पति होता है देवेंद्र राम, जो कि फौज में रिटायर एक ऑफिसर होते हैं जिनकी उम्र 62 साल के समथिंग होती है। और जो महिला माया देवी होती है उसकी उम्र वही 45 साल के समथिंग होती है। इनकी 3 बेटियां होती हैं। एक बड़ी बेटी जयपुर में प्राइवेट जॉब करती है राजस्थान में, और दूसरी जो होती है वो दिल्ली नोएडा में जॉब करती है, और जो तीसरी बेटी होती है वो कोटा में नीट की तैयारी करती है। और एक इनका बेटा होता है जो कि गांव में पढ़ता है। तो जो इनके इनके जो माया देवी और देवेंद्र राम पति पत्नी होते हैं, ये जो ऑफिसर होते हैं, इनके 2 मकान होते हैं। एक होता है शहर में बहादुरपुर में, बहादुरपुर में इनका मकान होता है जो कि शहर में होता है। और एक मकान इनका खेजूरी थाना क्षेत्र में हरिपुर एक गांव पड़ता है। एक मकान इनका यहाँ पर होता है। यहाँ पर इनका 3 मंजिला मकान होता है, और जो गांव शहर में होता है बहादुरपुर में, वहाँ ऐसे ही 2 मंजिल के समथिंग मकान होता है। तो जब ये रिटायर्ड बाबू ये अपनी नौकरी से रिटायर होते हैं, फौजी ऑफिसर, तो ये अपने गांव आते हैं। तो ये अक्सर अपने गांव वाले हरिपुर जो गांव होता है इनका, ये वहीं पर रहते हैं। और जो इनकी पत्नी होती है माया देवी, ये अपने शहर में बहादुरपुर में कम से कम कई सालों से ये वहीं अकेली रहती हैं। तो इनकी एक मुलाकात होती है। जो माया देवी होती हैं, एक अनिल यादव होता है, एक ट्रक ड्राइवर, वहीं पर बहादुरपुर के पास में खरीद गांव पड़ता है। इसकी उम्र जो अनिल यादव होता है ट्रक ड्राइवर, इसकी 23-24 साल के समथिंग इसकी उम्र होती है। तो माया देवी की इससे किसी न किसी जगह पर इसकी मुलाकात हो जाती है। और कम से कम जब ये रिटायर होके आते हैं, जो फौजी होते हैं देवेंद्र राम, ये कम से कम इनके रिटायर होने के पहले 4 साल पहले ही माया देवी का इस अनिल यादव के साथ, जो कि 23 साल, ये कह सकते हैं हम कि माया देवी से इस लड़के की काफ़ी उम्र कम होती है, फिर भी इनके साथ इनका अफेयर चल जाता है। तो जब ये रिटायर होके आते हैं तो ये देखते हैं कि ये वहाँ पर जाते हैं बहादुरपुर में, जो कि शहर में माया देवी वहाँ पर रहती थी। तो वहाँ पर ये जाते हैं तो पहले से ही वहाँ पर अनिल यादव 4 साल से आता जाता रहता था, उनके काफ़ी संबंध थे। तो वहाँ पर जब देवेंद्र राम जाते हैं माया देवी के पति, तो वहाँ पर पड़ोसी इनकी हरकतों को काफ़ी बताते हैं। तो देवेंद्र राम की अपनी पत्नी के साथ काफ़ी झगड़े होते हैं, और काफ़ी दिनों तक ये झगड़े ऐसे ही चलते रहते हैं छोटी छोटी बातों पर।
तो ये नाराज रहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। इसी सब छुटकारा को पाने के लिए जो माया देवी होती है, ये कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान हो जाती है अपने पति से कि ये मुझे हर बार परेशान करता है और हर बार ये मुझे मारता पीटता है। तो यही बातें सब अपने अपने प्रेमी अनिल यादव को ये बता देती हैं और कहती हैं कि मेरा पति अब तुम्हारी वजह से मुझे हर रोज़ मारने लगा है, पीटने लगा है, तो मैं इसमें अब क्या करूं। तो ये घटना होती है 9 मई 2025 का दिन आता है। तो ये अपने पहले से ही माया देवी और अनिल यादव प्रेमी ये अपना एक बहुत ही मर्डर करने का एक प्लान बना लेती हैं। 9 मई को ही इनकी जो कोटा में जो छोटी बेटी होती है जो नीट की तैयारी कर रही होती है, ये 9 मई को ही वहाँ से आती है और अपने पिताजी से कहती है कि पापा मुझे रेलवे स्टेशन लेने के लिए आप आ जाइए और मैं कोटा से आ रही हूँ। तो पहले भी ये जो रिटायर फौजी होते हैं तो ये अपनी बेटियों को बच्चों को अपने लेने के लिए हमेशा की तरह ये इस बार भी ये जाने के लिए रेडी रहते हैं। पर जो माया देवी होती है इसने पहले से ही इनके लिए मारने के लिए प्लान बना लिया था। तो ये जो माया देवी होती है ये अपने पति को फ़ोन करके 9 मई को ही ये अपने बहादुरपुर में जो शहर में इनका मकान होता है वहाँ पर बुला लेती है। तो ये वहाँ पर जाते हैं तो ये इनने जो अनिल यादव जो उनका प्रेमी होता है माया देवी का, ये और इसके 2 दोस्त और पहले से उस मकान में अंदर छुपे हुए होते हैं। और जब देवेंद्र राम वहाँ पर माया देवी के पति जाते हैं तो इनमें काफ़ी बहस होती है। वहाँ पर ये बैठते हैं और जैसे भी इनको बहला फुसला के कोल्ड ड्रिंक में माया देवी ने इनको एक बेहोशी की दवा खिला दी थी ताकि ये बेहोश हो जाए। जब बेहोश हो जाते हैं देवेंद्र राम तो वही माया देवी उसकी पत्नी और उसका प्रेमी अनिल यादव ये उनको देवेंद्र राम को उनके पैर अलग काटती हैं, हाथों को अलग काटती हैं और गर्दन को अलग। इस तरीके से ये कम से कम 5 से 6 टुकड़ों में ये उनको काट देती हैं और चाकू से जिस तरीके से भी धारदार हथियारों से उनको मार देती हैं। वहीं पर बेटी उनकी कोटा से फ़ोन लगा रही थी, फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था, उनसे बात नहीं हो पा रही थी। कहीं ना कहीं इन घटना की ये 4 साल पहले से जो अफेयर चलता था इनका कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खबर इनकी बेटियों को और बच्चों को भी थी। तो कहीं ना कहीं बेटी को बहुत शक होती है और वो सोचती है कि ऐसा तो कभी नहीं होता कि पापा फ़ोन ना उठाएं और मुझे लेने ना आएँ। और यहाँ तो उनका पहले से ही मर्डर हो चुका था। जब मर्डर हो जाता है तो ये जो अनिल यादव होता है तो इनके जो पैर और हाथ इनको वहीं पर पास में एक बगीचा होता है वहाँ पर फेंक देते हैं और जो इनका धड़ होता है वो वहीं पर एक कुआं होता है तो वहाँ पर इस कुएं में इनको धड़ को फेंक देती हैं। और जो शहर जो उनका जो देवेंद्र राम का जो सर को अलग करते हैं ये काट देते हैं। तो सर को ये ले जाके कम से कम 38 से 40 किलोमीटर दूर ये जो अनिल जो इसका प्रेमी होता है अनिल यादव ये उनके सर को घाघरा नदी है, घाघरा नदी में ये फेंक देते हैं। इस तरीके से इनके अलग अलग हिस्सों को कम से कम 6 टुकड़ों में करके ये अलग अलग जगह पर फेंकवा देते हैं। जब इनकी बेटी घर आती है तब वो ढूंढते हैं। अच्छा, इसी बीच में जो इनकी पत्नी होती है माया देवी ये इतनी चालाक होती है कि मर्डर करने के बाद अपने ही पति की गुमशुदा रिपोर्ट पुलिस थाने में ये लिखवा देती है कि मेरा पति कहीं ना कहीं गुम गया है, मुझे मिल नहीं रहा। और जब बेटी आती है तो बेटी को कहीं ना कहीं शक होती है माँ पर। माँ की जब आवाज़ में वो दम नहीं होती है बताने की तो उनको शक होता है और पुलिस को इनकी बेटी एक राजस्थान वाली और कोटा वाली दोनों मिलके ये पुलिस थाने में रिपोर्ट कराती हैं। और जब पुलिस कड़ी शख्सियत से माया देवी से पूछताछ करती है तो कहीं ना कहीं वो फिर बता देती है कि मैंने उनका मर्डर कर दिया है। इस तरीके से जब पुलिस एक्शन में आती है तो इनके जो अनिल यादव के 2 साथी होते हैं पहले उनको पकड़ती है, फिर उसके बाद ये फरार अनिल यादव जो होता है वो फरार हो जाता है। फिर कहीं ना कहीं
मुख्य वर्ग की सूचना के द्वारा इसको कहीं ना कहीं भीड़ में से पकड़ती है और पकड़ने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है पुलिस को, और इसके पैर में गोली भी मारी जाती है, तब जाके इस मुठभेड़ में इसको पकड़ा जाता है। तो इस तरीके की इन लोगों ने बहुत ही शर्मनाक वाली घटना को अंजाम दिया है। यूपी में इससे पहले मेरठ में भी एक घटना आई थी, जो कि अपने पति को ही ड्राम में उसने भरवा के चुनवा दिया था। इस तरीके की घटनाएं ये काफ़ी आती हैं, कहीं ना कहीं से ये मूवियों से या क्राइम अलर्टों से ये सीखती रहती हैं। तो दोस्तों, इस घटना से किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भी स्थिति को, और आपको इस घटना से यही शिक्षा देनी है कि आपके किसी फैमिली में या परिवार में, समाज में किसी तरीका का यदि मनमुटाव या कुछ भी होता है तो आप सचेत रहिए। आप कहीं ना कहीं जाते हैं तो किसी न किसी को जानकारी दीजिए, बता के रहिए। जय हिंद दोस्तों।